ऑडियो क्रमांक 7। पुस्तक का नाम महाशक्ति की लोक यात्रा। मातृत्व का आंचल बढ़ता ही चला गया। मातृत्व के विकास की सजल संवेदना की छुअन से आने जाने वाले बरबस अभिभूत हो जाते थे। अखंड ज्योति संस्थान में आकर उन्हें हमेशा ऐसा लगता जैसे वे अपनी सगी माँ के पास आए हैं। इनमें से कईयों को माताजी अपनी सगी माँ से कहीं बढ़कर लगती। वे अनुभव करते कि सगी माँ तो फिर भी कभी थकान, परेशानी अथवा कार्य व्यस्तता वश अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन माताजी का प्यार कभी कम नहीं पड़ता। सगी माँ बच्चों के बड़े हो जाने पर उन पर उतना ध्यान नहीं देती, पर माताजी के लिए बच्चे सिर्फ बच्चे हैं, वे छोटे हो या बड़े। वे जैसे अपने बच्चों की सार संभाल के लिए ही अवतरित हुई हैं। घर परिवार के दायित्व और कार्यालय के कामकाज की व्यस्तताएं कितनी भी क्यों हो न होती, परंतु माताजी के मातृत्व का आंचल कभी भी छोटा न पड़ता। दिनों दिन उसका विस्तार व्यापक होता जा रहा था। इन्हीं दिनों उन्होंने ओम प्रकाश एवं दया के जीवन को संवारा। सतीश, मृत्युंजय शर्मा एवं शैलबाला भी बड़े हो रहे थे। उनकी पढ़ाई लिखाई की देखभाल भी उन्हें ही करनी पड़ती थी। बच्चों में जैसे कि अक्सर होता है, उनमें चंचलता, नटखटपन की बहुलता होती है। उनके इन बच्चों में भी यही बात थी, लेकिन बच्चों को मारने पीटने पर माताजी का विश्वास बिल्कुल भी न था। उनका मानना था कि बच्चों को बिना थके प्यार से समझाते रहना चाहिए। जिस दिन उन्हें औचित्य समझ में आ जाता है, वे शरारत करना छोड़ देते हैं। हालांकि यह स्थिति कहने में जितनी आसान और साधारण लगती है, करने में उतनी ही जटिल और परेशानी पैदा करने वाली है। इसमें बड़े धैर्य एवं ममता की जरूरत पड़ती है और कभी कभी कठिन पलों से भी गुजरना पड़ता है। माताजी के मातृत्व को भी ऐसे पलों का सामना करना पड़ा। वह मार्च 1951 का समय था। ओम प्रकाश की इंटर की परीक्षाएं चल रही थीं। अंग्रेजी का दूसरा पेपर सेकंड मीटिंग में था। वह अपने कमरे में बैठे पढ़ रहे थे। लगभग सुबह के 7:30 बजे होंगे। अब्दुल लतीफ ट्रेडल मशीन चला रहा था। माताजी के संबंधियों में से एक चंदा कंपोज कर रहे थे। इतने में सतीश ऊपर से आए और उन्होंने अपना हाथ अचानक मशीन के दांतों में डाल दिया। भैया! चंदा काफी जोर से चिल्लाए। ओम प्रकाश भागे भागे आए। उन्होंने देखा सतीश चुप है। उठाकर गोद में ले लिया और सिर पर हाथ फेरा। उनको ऐसे लगा कि शायद चोट सिर में लगी है। तभी चंदा ने लगभग सुबकते हुए कहा, भैया हाथ देखने पर पता चला कि हथेली आधी पलट गई है, उंगलियां लटक रही हैं। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर उन्होंने ताईजी और माताजी को आवाज दी। दोनों भागी भागी आई। इतनी देर में ओम प्रकाश का नेकर और बनियान दोनों खून से तर हो चुके थे। मथुरा के सिविल सर्जन SK मुखर्जी को दिखाया गया। उन्होंने सलाह दी, आगरा ले जाओ। मुखर्जी साहब ने आशंका भी व्यक्त की कि कहीं हाथ न काटना पड़ जाए। परम पूज्य गुरुदेव इसी बीच आ गए। उनके साथ रघुनाथ अग्रवाल, श्यामलाल और कंपाउंडर जगदीश के भाई लक्ष्मण भी थे। दवा पट्टी की जा चुकी थी, इंजेक्शन भी लग गया था, लेकिन सतीश को बेहोशी आ गई थी। सभी सोच विचार में थे क्या किया जाए। तभी माताजी ने डॉक्टर मुखर्जी से कहा, डॉक्टर साहब, आप भगवान पर भरोसा रखकर यही जो कुछ कर सकते हो कीजिए। पूज्य गुरुदेव ने भी माताजी के इस कथन में हामी भरी। ऑपरेशन किया गया। माताजी धैर्य के साथ ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन समाप्त हुआ। मरीज को वार्ड में ले जाया गया। काफी दिनों के बाद स्थिति में सुधार आया। इस घटना के चिन्ह अभी भी मृत्युंजय शर्मा के हाथ पर हैं, परंतु माताजी का ममत्व बढ़ता गया। वह बड़े धीरज के साथ बच्चों के व्यक्तित्व को गढ़ती रही। माताजी के ममत्व के इस दायरे में उन दिनों भी अगणित थे। उनके लिए जितने प्यारे सतीश और शैलो थे, उतना ही प्यारा अब्दुल लतीफ था। यह मुसलमान युवक अखंड ज्योति संस्थान में मशीन मैन था। पत्रिका की छपाई का कामकाज देखता था। अपने परिवार के सदस्यों के साथ माताजी इसके भी खाने की व्यवस्था किया करती थी।
बड़े नियम से वह बीच बीच में चाय नाश्ते के लिए पूछ लेती। उनका यह व्यवहार कभी कभी आने वाले संबंधियों को अखर जाता। उनमें से कोई कोई कभी कभार कह देते, अब्दुल लतीफ़ की भोजन व्यवस्था करना बुरा नहीं है, पर आपको कम से कम उसके बर्तन तो अलग रखने चाहिए। आखिर हम लोग ब्राह्मण हैं, कुछ तो आचार विचार आपको मानना चाहिए। संबंधियों की इस बात के उत्तर में वह कहती, आचार विचार का मतलब छुआछूत नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हम अपने विचारों और कार्यों में कितने पवित्र और निर्दोष हैं। उनकी ये बातें किसी को समझ में नहीं आती। उनके द्वारा काफ़ी कुछ समझाने के बावजूद संबंधियों के आग्रह यथावत बने रहे। वे अपनी रूढ़िवादी पुरातन मान्यताओं को उन पर थोपने की कोशिश जब तब करते रहते। संबंधियों के इस बढ़ते आग्रह पर एक दिन उनके यहाँ काम करने वाली एजू ने भी उन्हें समझाया, आखिर आप सबकी बातें मान क्यों नहीं लेती? ठीक ही तो कहते हैं वे सब। जो कुछ भी हो है तो वह मुसलमान ही, उसके लिए बर्तन अलग करने में बुराई ही क्या है? एजू की इन बातों ने माताजी को व्यथित कर दिया। वे उठकर दूसरे कमरे में गई, जहां अभी तक अब्दुल लतीफ़ के जूठे बर्तन रखे थे। उन्होंने उन बर्तनों को अपने हाथों में उठाया और बर्तन मांजने वाली जगह पर ले गई। एजू अभी कुछ और सोच समझ पाती, इसके पहले वह उसे संबोधित करते हुए बोली, इतने दिन तुम मेरे पास रही पर तुम मुझे समझ नहीं पाई। अरे मैं सिर्फ माँ हूँ, हिंदू की भी माँ, मुसलमान की भी माँ। मेरे लिए जैसे ओम प्रकाश और सतीश हैं, वैसे ही यह अब्दुल लतीफ़। उनकी इन बातों को सुनकर एजू हतप्रभ रह गई। उसे थोड़ी देर तक समझ ही न आया कि वह क्या बोले। जब तक वह कुछ बोलती तब तक तो माताजी ने अब्दुल लतीफ़ के झूठे बर्तन अपने हाथों से धो डाले। एजू को लगा जैसे वह कोई मानवी नहीं, देवी हो। थोड़ी देर के बाद पता नहीं किस तरह इस बात का पता अब्दुल लतीफ़ को भी लगा। सब कुछ सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसुओं से छलकती आंखों के साथ उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, माँ, आप सचमुच माँ हो। आपका दर्जा फरिश्तों से भी ज़्यादा बुलंद है। आप फातिमा बी की तरह मुकद्दस हो। वह हाथ जोड़े ऐसी न जाने कितनी बातें उनके सामने भावविवल स्वर में कहता रहा। जब वह वहाँ से चली गई तो उसने उस जगह की धूल अपने सिर माथे पर लगाई और वहाँ लेटकर प्रणाम किया। मातृत्व के इस अनंत विस्तार का परिचय किन्हीं विलक्षण क्षणों में वह स्वयं भी दे देती थी। एक बार एक प्रखर गायत्री साधक राम सजीवन अखंड ज्योति संस्थान आए। पिछले कुछ वर्षों से वह कई कठोर व्रतों का पालन करते हुए गायत्री अनुष्ठान कर रहे थे। अखंड ज्योति संस्थान आने पर उन्हें माताजी के द्वारा परोसे हुए भोजन को खाने का सौभाग्य मिला। भोजन करते समय माताजी की एक झलक पाकर वह अपनी किन्हीं अनुभूतियों में डूब गए। अचानक न जाने क्यों उनके मुख से निकला, माँ, तुम किस तरह माँ हो? इस प्रश्न के उत्तर में माताजी बोली, बेटा, माँ इस या उस तरह की नहीं होती, माँ सिर्फ माँ होती है। फिर वह धीरे से बोली, मैं सचमुच की माँ हूँ बेटा, गुरुदेव की पत्नी के रूप में माँ नहीं, केवल सतीश और शैलो की माँ नहीं, मैं सबकी माँ हूँ। माताजी के इन वचनों को सुनकर गायत्री के प्रखर साधक राम सजीवन को लगा जैसे कि आज वह गायत्री के तत्व और सत्य का साक्षात्कार कर रहे हैं। गायत्री माता ठीक उनके सामने खड़ी हैं। बाद में उन्हीं की सक्रिय प्रेरणा से तो गायत्री तपोभूमि का निर्माण हुआ। युग शक्ति की प्राण प्रतिष्ठा गायत्री तपोभूमि में। गायत्री तपोभूमि निर्माण की मूल प्रेरणा माताजी के अंतःकरण में अंकुरित हुई। उन्होंने एक दिन प्रातः ध्यान की भाव दशा में देखा कि जगन माता युग शक्ति गायत्री के रूप में एक मंदिर में विद्यमान है। असंख्य जन माता का पूजन अर्चन कर रहे हैं और माता से प्रज्ञा, मेधा व सद्बुद्धि के साथ अपनी कष्ट कठिनाइयों से मुक्ति का वरदान पा रहे हैं। जगदम्बा के इस मंदिर की एक और अन्य खास बात माताजी ने अपने ध्यान में अनुभव की। उन्होंने देखा कि यह मंदिर सामान्य मंदिरों की तरह केवल पूजा अर्चा का स्थान भर नहीं है। यहाँ से लोकहित की अनेकों गतिविधियों का संचालन हो रहा है।
सद्ज्ञान की अगणित धाराएं यहाँ से धियो योनः प्रचोदयात् का संदेश प्रसारित करती हुई भुवन व्याप्त हो रही हैं। यहीं से भगवान महाकाल अपनी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया का सूत्रपात कर रहे हैं। इस अद्भुत अनुभूति में डूबी हुई माताजी उस दिन साधना से थोड़ी देर में उठी। साधना से उठने पर अपने नित्य नियम के अनुरूप उन्होंने घर और अखंड ज्योति कार्यालय के जरूरी काम निपटाए। इसके बाद परिजनों के आए हुए पत्रों को पढ़ने और उनके उत्तर लिखने का क्रम आया। यह काम परम पूज्य गुरुदेव एवं माताजी मिलकर किया करते थे। इसी बीच कुछ बातें भी हो जाती। उस दिन पत्रों को खोलते हुए माताजी ने अपनी अंतरानुभूति भी गुरुदेव के सामने खोली। माताजी की सारी बातें सुन लेने के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, आज हमें भी साधना के क्षणों में अपने मार्गदर्शक का कुछ ऐसा ही संदेश मिला है। इस संदेश के अनुरूप हमें ऐसा केंद्र स्थापित करना है जहां देश के विभिन्न भागों से अनेकों साधक आकर सच्ची अध्यात्म साधना कर सकें, उन्हें आध्यात्मिक तत्व दर्शन की वास्तविक अनुभूति हो सके, साथ ही उस महत्कार कार्य का प्रारंभ हो सके जिसके लिए हम लोगों को भगवान ने धरती पर भेजा है। माताजी और गुरुदेव की बातों का सार तत्व एक था। उन्होंने अपनी बातों से अंत में एक दूसरे की ओर देखा और काम में लग गए। लेकिन उस दिन से गायत्री तपोभूमि के निर्माण का संकल्प सक्रिय हो गया। इसके लिए उपयुक्त जमीन देखी जाने लगी। घर में उस समय केवल 6,000 रुपए की पूंजी थी, जिसके आधार पर भूमि खरीदने की बात सोची गई। उस समय मथुरा में किशोरी रमन कॉलेज के साथ जीर्ण अवस्था में एक गायत्री मंदिर था। टीले पर स्थित होने के कारण इसे गायत्री टीला भी कहते थे। इसे लेने की बात जानकारों ने सुझाई, पर बात कुछ जमी नहीं। एक तो वह टीला था, उस पर नीचे से कटाव भी बहुत पड़ रहा था। टीले जाकर जमीन भी बहुत थोड़ी थी। इन्हीं सब कारणों से इस जमीन को छोड़ना पड़ा। जमीन खरीदने के लिए मंडी रामदास में भी कई जगह प्रयत्न किए गए, पर कहीं ढंग से बात नहीं बनी। महीनों किए गए इन प्रयत्नों के बेकार जाने पर माताजी ने साधना के क्षणों में उपयुक्त भूमि को तलाशने के प्रयत्न शुरू किए। 1-2 दिन के प्रयास में ही उन्हें एक भूमि का पर प्रकाश पुंज सा उठता दिखा। इसके आध्यात्मिक स्पंदनों को उन्होंने अपनी अंतर चेतना में अनुभव किया। एक दिन गुरुदेव के साथ घूमने जाते समय उन्होंने यह भूमि प्रत्यक्ष में देखी। यह स्थान मथुरा से लगभग 1 किलोमीटर दूर मथुरा वृंदावन मार्ग पर था। उस समय यहाँ एक कुआं, एक हॉल और एक बरामदा बना था। यह जगह सड़क के बिल्कुल पास थी। उन क्षणों में गुरुदेव से इसकी चर्चा करने पर वह कहीं गहरे में लीन हो गए। कुछ पलों के बाद अपनी इस तल्लीनता से उबरने पर उन्होंने कहा, आप एकदम ठीक कहती हैं। यह जगह पहले कभी महर्षि दुर्वासा की तपोभूमि रही है। अभी भी यहाँ उनकी तपस्या के प्रभाव शेष हैं। यह जमीन सब तरह से अपने कार्य के लिए उपयुक्त रहेगी। कभी बाल्यकाल में वे यहाँ आए भी थे। इसको खरीदने के लिए बातचीत चलाई गई। जिसकी जमीन थी वह व्यक्ति भी आसानी से तैयार हो गया। थोड़े ही दिनों में सारी सरकारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए जमीन की रजिस्ट्री हो गई। इस तरह भूमि का मसला हल हो गया, परंतु इसी के साथ एक नई समस्या खड़ी हो गई। जमीन खरीदने के बाद अब पास में बिल्कुल भी पैसे न बचे थे और उस पर कुछ बनवा कर उसे उपयोग में लाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। किसी के सामने याचना करना, अपनी आवश्यकताओं को जग जाहिर करना तपोमूर्ति गुरुदेव के तप के नियमों के विरुद्ध था। यद्यपि उस समय भी उनको जानने पहचानने वाले, उनके प्रति आस्था, निष्ठा एवं भक्ति रखने वाले कम नहीं थे। बस उनके एक इशारे भर की देरी थी और कदमों में धन की ढेरी लग जाती। पर यह बात उनके तपोनिष्ठ जीवन की मर्यादा के विरुद्ध थी। हालांकि धन की जरूरत तो थी ही। इस जरूरत को माताजी भी अनुभव कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचा और एक पल की देर किए बिना अपने सारे जेवर और पास का रुपया गुरुदेव के चरणों में रख दिया। बिना कहे, बिना कोई हल्का सा भी संकेत किए, बिना तनिक सा भी जताए माताजी ने मौन भाव से अपना सब कुछ दे डाला। गुरुदेव ने उन्हें एक बार हल्के से टोका भी,
आप ऐसा क्यों करती हैं? कहीं न कहीं से धन की कोई व्यवस्था हो ही जाएगी। गुरुदेव की इस बात पर माताजी कुछ बोली नहीं, बस उनकी आंखें भर आई। उन्हें इस तरह देखकर गुरुदेव भी कुछ न बोल पाए, बस चुपचाप उनकी निधि स्वीकार कर ली। गायत्री तपोभूमि के निर्माण एवं गायत्री परिवार के संगठन के लिए उनका यह अपूर्व अनुदान था। सामान्यतया नारियों का अपने आभूषणों के प्रति अतिरिक्त मोह देखा जाता है। आयु के किसी भी मोड़ पर उनका यह मोह प्रायः कम होने के बजाय बढ़ता ही है। पहले अपने लिए, फिर अपने लिए नहीं तो अपनी किसी बेटी या बहू के लिए वे आभूषणों को बनवाती गढ़वाती रहती हैं। यह सिलसिला कहीं भी किसी भी समय थमता नहीं, परंतु माताजी ने नारी प्रकृति की इस सामान्य कमजोरी के उल्टे यह अद्भुत कार्य कर दिखाया, वह भी बड़ी ही सहजता से। वे ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि उन्होंने इस सत्य को गहराई से जान लिया था कि वास्तविक श्रृंगार शरीर का नहीं, व्यक्तित्व का होता है, और व्यक्तित्व का श्रृंगार सुवर्ण से रत्न जटित आभूषण नहीं, तप और विद्या है। इन्हीं दोनों के सतत अर्जन से व्यक्तित्व अलंकृत होता है, और यह अलंकरण भी तभी होता है कि जिसे देखकर भूतल के सामान्य नर नारी ही नहीं, ऊर्ध्व लोकों के देव देवी, महर्षि, ऋषि महर्षि, सिद्ध जन भी चमत्कृत रह जाते हैं। इस तथ्य को पहचानने वाली माताजी ने उस दिन केवल अपने आभूषण ही नहीं दिए, बल्कि बहुमूल्य वस्त्रों का भी परित्याग कर दिया, और आंतरिक ही नहीं, बाह्य तपस्या के भी सभी आयामों के परिपालन के लिए संकल्पित हो गई। उन क्षणों में ऐसा लगा जैसे माता सीता ने वनवासी प्रभु राम के साथ चलने के लिए तपस्विनी वेश धारण कर लिया हो। जिन आंखों ने यह दृश्य निहारा वे धन्य हो गई, और जो अपने भाव जगत में अभी इन क्षणों में इस दिव्य दृश्य का साक्षात्कार कर रहे हैं, उन पर भी माता भगवती और प्रभु श्री राम की अद्भुत कृपा है। तपोनिरत युगल का संकल्प मूर्त होने लगा। गायत्री तपोभूमि अपना आकार पाने लगी। इसके ऊर्जा केंद्र के रूप में युग शक्ति माता गायत्री का ठीक वैसा ही मंदिर बना जैसा कि माताजी ने अपनी ध्यानस्थ स्थिति में अनुभव किया था। युग शक्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व माताजी अपने आराध्य के साथ विशेष साधना में संलग्न रही। इस शुभ घड़ी में 2400 तीर्थों की रज एवं 2400 पवित्र स्थानों का जल वहां लाया गया। इसके अतिरिक्त और भी कुछ ऐसी दिव्य क्रियाएं गोपनीय स्तर पर संपन्न की गई, ताकि माता की चेतना इस महामंदिर में सद्य जागृत रहे और इस स्थान का अमोघ प्रभाव सभी को दीर्घ काल तक अनुभव होता रहे। मंदिर निर्माण के साथ अन्य गतिविधियों के संचालन की व्यवस्था यहाँ की गई। पवित्र यज्ञशाला में दिव्य अग्नि स्थापित हुई। साधना सत्रों के साथ अनेकों तरह की योजनाएं यहाँ से संचालित होने लगी। दूर दूर से लोगों के आने का सिलसिला चल पड़ा। जो भी यहाँ आते थे उन सब का एक साथ सामूहिक परिचय एक ही था, वे सभी माताजी के बच्चे थे। उन सबके मन अपनी माँ के लिए हुलसते थे। उन सभी के प्राणों में अपनी माँ के लिए पुकार थी। माँ के प्यार का दुलार का उनके वात्सल्य का चुंबक उन्हें यहाँ खींच लाता था। माता भी अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए प्रयत्नशील थी। उनका सतत प्रयास यही था कि उनके बच्चों की चेतना उत्तरोत्तर निर्मल, पवित्र एवं परिष्कृत हो। इसके लिए जो भी आवश्यक होता वह निरंतर किया करती।